बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम आमीन। आज मैं लेके ही बहुत ही आसान, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी, हर घर में बनने वाली झटपट करेले गोश्त की रेसिपी। इसके लिए आग मैंने जला ली है और सर्दी है शदीद, तो सर्दी में आग तापने का अपना ही मज़ा है, साथ ही साथ कुकिंग भी होगी, आग भी सेकी जाएगी। इससे पहले कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। केले गोश्त बनाने के लिए चिकन मैंने इस्तेमाल करूँगी, चूँकि हड्डी के साथ मैंने लिया है। आप इसमें जो है बोनलेस भी ले सकते हैं। और जो चीज़ें ली हैं, बाकी फ्राई करेले ली हैं, टमाटर, हरी मिर्च, लेमन यानी कि लीमू और नमक मिर्च वगैरह सिंपल सी चीज़ें ली हैं। बहुत ही आसान और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की जानिब। तो जनाब, सबसे पहले जो है मैंने चूल्हे में आग जलाई है, जैसा कि आपको शेयर किया है मैंने। तो उसके बाद जो है इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल डालूँगी हस्बे ज़रूरत। जनाब, ऑयल के गर्म होने तक इंतज़ार किया जाएगा कि ऑयल इसमें जो है प्याज डालनी है। प्याज मैंने ली है चॉप, तकरीबन 1 किलो के करीब ली है। इसमें करेले गोश्त में यही होता है कि जितनी ज़्यादा प्याज हो बहुत ही मज़ा करती है। ये आपकी अपनी चॉइस है। प्याज आप लंबे साइज़ की काटें, जैसे काटें। ये मैंने प्याज चॉप कर लिया ताकि इसका मसाला सा बन जाए और चिकन में मिक्स सा हो जाए। तो प्याज मैंने डाल दिया, इसको हल्का सा हिला लेते हैं, सेट कर लेते हैं। और इसको जो है हल्का सा पानी जब तक ख़त्म हो जाता है इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मौसम बहुत खूबसूरत है, हवाएं चल रही हैं, ठंड भी है शदीद, बादल हुए पड़े हैं। साथ ही साथ ये देखें माशाल्लाह से प्याज हमारी जो है उसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें जनाब क्या जाएगा, अब जो है इसमें जाएगा चिकन, ताकि चिकन जो है वो भी हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए और प्याज भी हमारा गल जाए। आप चिकन को अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, फ्राई करके शामिल कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। बस चिकन को फ्राई करना होता है, इसको गलाना होता है, इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। तो जनाब, यहाँ पर हम शामिल करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि यानी कि लहसुन और अदरक हमने जो फ्राई करके रखा था, कूट के रखा था, वो शामिल करेंगे। इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो है इसमें जो है हमने मसाला जात जो हमने सिंपल से सादा से लिए हैं वो शामिल करेंगे। बिल्कुल आम से मसाले हैं, कोई बाज़ार के मसाले नहीं है, झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच जो है मैंने सुरख सन धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच जो है मैंने हल्दी लिया है, 1 चम्मच ही सुरख मिर्च लिया है। अब इसको शामिल करने के बाद 2 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे। तो इसके बाद ही हम जो है टमाटर वगैरह जो है शामिल करेंगे। जो नमक मिर्च है इसकी भुनाई जो है 2 से 3 मिनट करेंगे। मौसम बहुत खूबसूरत है, सभी मौसम अल्लाह ताला की नेमतें हैं और गांव में रहना भी एक नेमत है। तो सबसे पहले जो है अब मैंने ये फ्राई होने के बाद जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर की मैंने ज़्यादा इसको गलाना नहीं है। आप इसको ज़्यादा गलाना चाहते हैं ज़्यादा भी गला सकते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा कम गलाना है, कच्चा कच्चा रखना है। मज़ेदार लगता है इस तरह से। इसमें थोड़ा खट्टा भी, और इसमें आप यहाँ पर दही भी शामिल कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास दही नहीं है तो मैंने दही नहीं शामिल किया। तो मैं इसमें डालूँगी आज लीमू का रस भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा जो है इसको बना देता है करेलों को। तो अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे करेले, जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए थे, फ्रीज़ किए हुए थे। बहुत ही मज़ेदार होते हैं और इसके टेस्ट में किसी चीज़ में बहुत कुछ भी फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे फ़्रेश करेले होते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट यूँ ही भुनेंगे हम। और जनाब उसके बाद जो है 3 से 4 अदर जो लीमू है मैंने उसका रस जो है वो निकाल लिया है, रस शामिल करते हैं लीमू का। और अब इसमें जाएगी सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद, इसको काट लिया था मैंने। अब हल्का सा शामिल होने के बाद इसमें ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट, उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। इसको दम लगाने के बाद ढक्कन खोलेंगे और जो है करेले हमारे तैयार हो जाएंगे। तो जनाब ढक्कन मैंने हटा दिया है। करेले जो है हमारे चिकन करेले गोश्त जो है वो कह सकते हैं वो हमारा रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। मज़ेदार सा, स्पाइसी सा, और जो है ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखा मैंने इसको जनाब, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाने से आपका जो है स्टमक वो भी ख़राब हो जाता है, तो आप मज़ीद फिर परहेज़ी खाना खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे करेले गोश्त जो है ज़बरदस्त से, मज़ेदार से, आसानी से घर पे तैयार हो सकते हैं। अब इसको डिनर में, लंच में, घर में भी तैयार कर, यानी कि घर में खाने के लिए भी तैयार कर सकते हैं और
आपके पास जो है कोई मेहमान आए तो उसको भी लाजमी इसमें दे सकते हैं बना के, क्योंकि सर्व कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट सी डिश होती है और मज़ेदार सी होती है और ज़बरदस्त सी होती है। ख़ास तौर पर सर्दियों में अगर करेले गोश्त खाए जाए तो क्या ही बात है। तो आपकी ज़रूर मेहमान जो है तारीफ़ करते हैं। सबसे पहले जो है इसको अब करेले गोश्त जो तैयार हो चुके हैं इसको जो है प्लेट में डालते हैं, इसमें सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिन मैं चैनल से दूर रही हूँ। किसी मेरे मतलब के देखने वाले ने मुझे नहीं कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रही, क्या है बस ये जी दुनिया का निज़ाम है, चलता रहता है। क्योंकि यही समझ लें कि अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। आपके काम ही जो है वह नेकियां ही हैं, वही आपके काम आने वाली हैं। और जो है वरना जो दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर दुनिया का निज़ाम ऐसे ही चलता रहता है। तो माशाल्लाह से करेले गोश्त जो है हमारे तैयार हो चुके हैं, इसमें मैंने डाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत सा मौसम है। तो मुझे इस खूबसूरत से मौसम में खूबसूरत सी सादा से करेले गोश्त की रेसिपी बनाना बहुत ही मज़े की लगी, बहुत ही आसान सी लगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की जो मेरी रेसिपी है, आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आती होती है तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। साथ ही जो है चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मज़ेदार से करेले गोश्त जो है वह रेडी हो चुके हैं और मौसम भी सुहाना हो चुका है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।